दोस्तों, श्रद्धा और आफताब केस के बारे में तो आप सभी भली बात ही जानते होंगे। मुंबई की रहने वाली एक लड़की जो अपने साथ काम करने वाले एक लड़के से प्यार करने लगती है और दोनों मुंबई से दिल्ली आकर रहने लग जाते हैं। और अचानक से आफताब, वो लड़का जिससे श्रद्धा बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देता है, उसको मार कर, और उन टुकड़ों को फ्रीज में रख देता है। सुनने में बड़ी सिंपल सी और छोटी सी कहानी लगती है, लेकिन दोस्तों ये कहानी उतनी सरल नहीं है। इस कहानी में अब कुछ ऐसे बड़े खुलासे सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस कहानी में हर कोई गलती बता रहा आफताब की, उस मजहब की, उस धर्म की जो आफताब का था, कि आखिर हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए था। आफताब ने श्रद्धा के साथ गलत किया। हाँ, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, कुछ ऐसी बातें आपको जानने मिलेगी जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल एक 27 साल की लड़की, सुंदर, शहरी, पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल की लड़की, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाली वो श्रद्धा, जो दुनिया के नियमों को, माता पिता के बंधनों को, दुनियादारी के पहरों को न मानने वाली, अपने सपने खुद देखने वाली, खुश रहने वाली, प्यार करने वाली, एक ऐसी लड़की जैसा बहुत सारी लड़कियां होने का सिर्फ सपना देखती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं। श्रद्धा वैसी बनी, श्रद्धा वैसी हो गई थी। श्रद्धा ने अपनी जिंदगी अपने नजरिए से, अपने अंदाज में जी। श्रद्धा ने यह भी नहीं सोचा था कि ये समाज क्या कहेगी कि वो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही है, उसके साथ लिव इन में रह रही है, उसके माँ बाप क्या कहेंगे। सारे बंधनों को तोड़कर वो अपने हिसाब से, अपने मन मिजाज से जीने वाली एक ऐसी लड़की बनी। दरअसल बात यह है कि बनना तो बहुत सारी लड़कियां उसके जैसी चाहती हैं, लेकिन उन लड़कियों के दिल में वो डर होता है। श्रद्धा के दिल में जरा सा भी वो डर नहीं था, तभी तो उसने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर किसने सोचा था कि एक दिन वही लड़की अपने ही घर के फ्रीज में 35 टुकड़ों में मिलेगी। एक दिन वो दुनिया से यूं चली जाएगी, मिस्ट्री बनकर, रहस्य बनकर रह जाएगी। एक दिन वही लड़का जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो उसके शरीर के 35 टुकड़े कर देगा आरी से, चाकू से, जिसने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया। जिस लड़के के खातिर ना सिर्फ वो अपने परिवार के खिलाफ चली गई, अपने माता पिता के खिलाफ चली गई, बल्कि समाज, सोसाइटी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाने को मंजूर थी। आफताब के लिए श्रद्धा इतना बेइंतहा और इतनी मोहब्बत करती थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसके लिए दुनिया से वो लड़ गई, परिवार से बगावत की, उसी लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। क्या श्रद्धा ने ऐसा सोचा था? दोस्तों कहानी को पूरा देखिएगा, आपको असल सच्चाई सामने आएगी। हर एक वो लड़की तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और उनके माता पिता, पेरेंट्स भी देखना, ताकि इस समाज में कोई दूसरी श्रद्धा ना बन सके। चलिए हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। 27 साल की चमकीली और खिलखिलाती आंखों वाली श्रद्धा वालकर अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसके बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर, जिसका नाम है आफताब पूनावाला, ने उसे मारकर उसकी लाश के 35 टुकड़े करके मरहोली के जंगलों में फेंक दिया। वो 18 दिन तक उसी कमरे में सोया जिस कमरे के फ्रीज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े थे। यहाँ तक कि वो लगातार श्रद्धा का सोशल मीडिया पेज भी अपडेट करता रहा, ताकि लोगों को लगे कि वो जिंदा है। ये वो लड़का था जिससे वो लड़की प्रेम करती थी। हम सोच भी नहीं सकते कि एक दिन अपने प्रेम के हाथों इस तरह दफन कर दिए जाएंगे। श्रद्धा तो दोस्तों अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ऐसी ढेर सारी श्रद्धाएं हैं जो उसी लड़की की तरह बिंदास, बेलोस और आजाद रहना चाहती हैं, जो अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती हैं, अपनी मर्जी से प्रेम करना चाहती हैं, अपना साथी, अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहती हैं, हाँ और ना कहने का हक चाहती हैं। उन लड़कियों के लिए श्रद्धा की जिंदगी से सीख जाने वाले सबक से सबसे जरूरी बात क्या हो सकती है? इस दुखद कहानी की पारंपरिक दुनियावादी व्याख्याओं में दुनिया और परंपरा सिर्फ अपना मुंह बचा रही है, और असली दोषी व्याख्याओं में सिरे से नदारद है। यानी कि इस कहानी में जो दुनिया असल में दोषी जिसको बता रही है ना, उसके अलावा भी कुछ और छिपा है। आपने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट या आसपास समाज के लोगों के द्वारा ऐसे विचार जरूर सुने होंगे। उनकी नजरों में दोषी वो लड़का है, वो आफताब है। उनकी नजरों में दोषी उन दोनों का लिव इन रिलेशनशिप है। उनकी नजरों में दोषी प्यार है और प्यार करने की आजादी है। उनकी नजरों में लड़का और लड़की का यूं बेखौफ होकर साथ रहना, मिलना जुलना ही दोष है। उनकी नजरों में लड़के का एक खास धर्म, उसका मजहब ही दोष है। आपने जरूर समाज में इधर उधर की बातें सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जरूर सुनी होंगी कि श्रद्धा से हमें सीख लेनी चाहिए और लड़कियों को माँ बाप के बताए हुए रिश्ते पर ही शादी करनी चाहिए, उनके हिसाब से ही ब्याह करना चाहिए, अपनी मर्जी से प्यार नहीं करना चाहिए, मुस्लिम लड़कों से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि लड़कियों को आजादी है ही नहीं। बात तो यही हो गई। दरअसल असल गलती, असल मिस्टेक है कहाँ? इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस दुनिया, इस समाज के नजरों में वो लड़का दोषी है, ठीक है, आफताब ने गलती की है, बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, न्यायालय से हम सभी की यही दरख्वास्त है। लेकिन क्या एक लड़का लड़की का लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही गलत है? क्या एक लड़के लड़की को खुलकर आजादी से प्यार करना ही गलत है? या किसी व्यक्ति विशेष का धर्म, मजहब, जैसे
जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये शर्तें भी अब प्यार में लागू होनी चाहिए? दरअसल हम ये सब बातें कर कर माता पिता अपनी बेटियों को प्यार के खिलाफ और अपनी मर्जी के रिश्ते के खिलाफ, लिव इन के खिलाफ, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक रिश्तों के खिलाफ डरा रहे हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बेशर्मी से लिख रहे हैं कि लिव इन में रहने वाली, प्यार करने वाली लड़कियों का यही हश्न होता है, यही हाल होता है। लोगों को सलाह है कि इन सारी तकलीफों से निजात का रास्ता है पुरानी पारंपरिक शादियों की तरफ लौट जाना। यानी कि सोशल मीडिया पर लोग बाग यही कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। आपको मैं आज के तारीख में हजारों केस ऐसे बता दूंगा जिसमें अरेंज मैरिज में भी पति ने अपनी पत्नी को मार डाला, मर्डर कर दिया। अरेंज मैरिज में भी किसी तीसरी महिला के चलते अपनी पत्नी का खून कर देते हैं कई पति, और ऐसे कई केस आपको आज भी समाज में, सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। इस श्रद्धा के केस के सामने आने के बाद कई माता पिता का तो ये भी कहना, ये भी मानना है कि शादी तक अनछुई कुंवारी रहकर अपनी मर्जी से उनके खोजे वर से शादी करना है। सोशल मीडिया पर लोग बाग इसी तरह की राय दे रहे हैं बिल्कुल कि लड़कियों को अपनी माता पिता की इच्छा अनुसार वर से शादी करनी चाहिए। तो क्या लड़कियों को अपना जीवन साथी जिसके साथ जिंदगी भर रहना वो चुनने का भी अब अधिकार नहीं है? क्या हम समाज इतनी क्रूर हो गई है कि लड़कियों से उनकी आजादी छीन रही है? इस कहानी के दो पहलू नजर आते हैं। जिस तरह से दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह से हर चीज के प्रोज कॉन्स भी होते हैं, कुछ नुकसान कुछ फायदे भी होते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं से लड़कियों में ऐसा डर बूझना बिल्कुल भी गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है, आज कई उदाहरण आपको ऐसे समाज में देखने को मिल जाएंगे जो माता पिता के चुने हुए संस्कारी पति के साथ जिनकी बेटी की शादी हुई है ना, वो भी आज ससुराल में या तो खुश नहीं है, या तो लाश बनकर रह रही है, या तो दहेज के लिए जिंदा जला दी जा रही है। कई ऐसी सच्ची घटनाएं आपको जानने मिल जाएगी। और समाज में कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलेगी जहां प्रेम करने पर लड़की को खुद के माता पिता ऑनर किलिंग करते हैं, उन्हीं के भाई काट कर अपने ही घर के आंगन में गाड़ देते हैं, उस पर तुलसी उगा रहे हैं। मर्द के हाथों औरत की हत्या होना कोई नई बात नहीं है। UN वीमेन का डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में औरतों के साथ होने वाले 70% क्राइम में क्रिमिनल परिवार और जान पहचान के लोग ही होते हैं, माता पिता, भाई, पति या इंटीमेट पार्टनर। कोई अजनबी आकर यूं ही किसी लड़की के 35 टुकड़े नहीं कर देता है। ये वही काम करता है जिस पर लड़की बेशक होकर भरोसा करती है। ऐसे केस आपको बहुत कम मिलेंगे जब किसी अनजान लड़की के साथ कोई इतनी बदसलूकी करे। हाँ, अपवाद स्वरूप मिल जाएंगे, लेकिन एक विश्वास में विश्वासघात बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लड़की आफ्ताब पर कितना भरोसा करती थी श्रद्धा, और उसे आफ्ताब ने इसके 35 टुकड़े कर दिए। इन सब के माथे दोस्त बनने वालों ने सिर्फ एक ही पार्टी को इस दोस्त से मुक्त कर रखा है, और वो है खुद श्रद्धा के माता पिता और उसका परिवार। लेकिन हमारी कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर आता दोस्तों। इस कहानी में हम आफ्ताब को भी दोषी बता रहे हैं और श्रद्धा को भी दोषी बता रहे हैं। तो फिर आखिर बेकसूर कौन है? श्रद्धा को दोषी हम समाज के लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसने अपनी खुद की इच्छा के अनुसार परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर रिश्ता चुना था। असल में लड़की अपने परिवार के खिलाफ नहीं गई, बल्कि श्रद्धा ने अपनी मनपसंद का जीवन साथी चुना, और इसीलिए परिवार के लोगों ने श्रद्धा से रिश्ता खत्म कर लिया, अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लड़की चाहे ससुराल में हो चाहे लिव इन पार्टनर में हो, आज उसके साथ हिंसा होती है। वो मार खाती है, अब्यूज बर्दाश्त करती है, पति की गालियां सुनती है, लेकिन लौट कर घर नहीं आती है, किसी से मदद नहीं मांगती है। वो मुंह खोलकर ये नहीं कहती है कि वो खुश नहीं है, उसे बचा लो। कोई मदद कब नहीं मांगता? जब उसे पता होता है कि उसके पास मदद करने वाला कोई है ही नहीं, जब उसे पता हो कि उसे कोई बचाएगा ही नहीं। वो दुनिया में अकेली पड़ गई है। श्रद्धा को ये पता था कि इस दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई है ही नहीं। एक वक्त था जब श्रद्धा को ये पता चल गया कि आफ्ताब उसे कभी भी मार भी सकता है, यहाँ तक कि आफ्ताब अब उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसे जलील करता है। लेकिन वो किसे कहे, किसे अपना दुख दर्द सुनाए? उसके परिवार वाले तो खुद उसकी बात नहीं सुन रहे। अब क्या दोस्तों, आपको यहाँ ये नहीं लगता कि एक लड़की ने सिर्फ अपनी पसंद का प्यार चुना, उसके साथ रहने का फैसला किया, इसकी बदौलत उसके परिवार वालों ने उससे मुंह तोड़ दिया और वो अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर गई और आखिरकार खुद आफ्ताब ने भी उसको मार दिया। आफ्ताब के मारने से पहले वो इस दुनिया से मर गई थी, क्योंकि एकमात्र एक इंसान जिस पर श्रद्धा ने अब भरोसा किया था वो था आफ्ताब। उसके अलावा इस दुनिया में अब उसकी कोई और सुनने वाला नहीं था। ये समाज, ये दुनिया, उसके परिवार वाले सब उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। अब अच्छा रहे तो भी आफ्ताब, बुरा रहे तो भी आफ्ताब, जिंदा रखे तो भी आफ्ताब, मारे तो भी आफ्ताब। यही तो फैसला बचा था श्रद्धा के पास। समझ पा रहे हो ना मेरा इंटेंशन, जो मैं वाकई में आपको बताना चाह रहा हूँ? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार जरा सोच कर देखना, श्रद्धा के साथ जो घटना घटी उसका दोषी तो आफ्ताब है। ये कुकृत्य आफ्ताब को नहीं करना चाहिए, इसके लिए उसे सजा मिलेगी जरूर, लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदार उसकी परिवार, उसकी फैमिली भी है। काश वो अपनी लड़की से इतना रिश्ता नहीं तोड़ते, इतना मुंह नहीं मोड़ते कि श्रद्धा उन्हें कह पाती कि मैं मुसीबत में हूँ मम्मी, मैं मुसीबत में हूँ पापा, मुझे बचा लो, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकाल लो, अब हम दोनों के बीच वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। इस दुनिया में आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई मीठा खाते हैं ना तो चरका खाने की हराती है, हमें मसालेदार स्पाइसी खाने की इच्छा होती है। मतलब जब भी हम ज्यादा मिठाई खा लेते हैं, तो ज्यादा रोज रोज स्पाइसी खाते हैं तो हमें कुछ मिठाई खाने की भी इच्छा होती है कि यार बर्फी
खाएं, जामू खाएं, पेड़े खाएं। ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाओगे आगे। जब हम ज्यादा देर धूप में बैठते हैं तो हमें छांव में बैठने की इच्छा होती है, लेकिन ज्यादातर छांव में बैठते हैं तो हमें ठंड लगती है, कभी कभी धूप में जाने की भी इच्छा होती है। एक बच्चे को चोट लगती है तो चोट लगते ही वो माँ की ओर भागता है। जब हम बहुत दुख में होते हैं और तब अचानक से कोई अच्छी खबर मिलती है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस साथ में चलते हैं इस दुनिया में। सुख दुख हर एक वो चीज, चाहे सजीव या चाहे निर्जीव कोई शख्स जब भी किसी दुख दर्द में होता है, एक बच्चा दुख दर्द में होता है तो अपनी माँ को याद करता है। इसी तरह से एक पति को अगर कोई समस्या है जिंदगी में तो वो अपनी पत्नी जीवन साथी के साथ वो बात शेयर करता है, अपने मम्मी पापा के साथ वो बात शेयर करता है। अगर पत्नी को इस तरह से कोई दुख दर्द है तो पति के साथ शेयर करती है। लेकिन पति खुद ही अगर दुख दर्द का कारण बनता है तो पत्नी फिर अपने मायके या अपने ससुराल में दूसरे लोगों के साथ वो दुख दर्द शेयर करती है। लेकिन अगर किसी लड़की के साथ, अगर किसी महिला पत्नी के साथ और कोई ऑप्शन ही ना हो कि उसके पति या उसके लिव इन पार्टनर या उसके जीवन साथी के अलावा वो और किसी के साथ अपनी कोई बात शेयर ही नहीं कर सकती है। हाँ, भले ही श्रद्धा ने अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, लेकिन दोस्ती भी एक लिमिट तक होती है यार दोस्तों। दोस्ती बहुत अलग चीज होती है और माता पिता, खुद अपने परिवार, खुद अपनी फैमिली बहुत अलग चीज होती है। एक एग्जांपल से समझिए, आज आपकी बहन को जहां आपने शादी करके सगाई करके ससुराल भेजा है, अगर वहां आपकी बहन को जरा सी भी कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द होगा तो आप उनके ससुराल वालों की फैमिली से शिकायत नहीं करोगे, कुछ नहीं कहोगे। यार बहन है अपनी वो, और उससे पहले आपके पापा आपकी बेटी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, बगावत करेंगे वो ससुराल वालों से। अगर पति रोज रोज लड़ता है, झगड़ता है, मारता है आपकी बहना को, बेटी को, तो उसको आप ससुराल भेजोगे नहीं, मायके रहने दोगे। तो यही तो चीज श्रद्धा को भी चाहिए थी। बस उसका कसूर ये था कि उसने एक अलग मजहब, एक अलग धर्म के लड़के से शादी की। शायद आज श्रद्धा को उसके परिवार वाले समझते, उसके परिवार वाले उसको दुख दर्द शेयर करने की, उसके दुख तकलीफों को सुनने की आजादी देते श्रद्धा को, तो शायद आज श्रद्धा हमारे बीच जिंदा होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस घटना से, जैसे आपने वो क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी से सुनी होगी ये बात कि सीख एक को, सबक हम सबको, जो होना था जो तो हो गया दोस्तों। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, आज भी समाज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर किसी दूसरे जाति या दूसरे धर्म में शादी सगाई कर लेती हैं। ठीक है, अब वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाह रही तब तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार को लड़की को कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि बेटी तुम्हें वहाँ कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो हमें बताना। जिंदगी में कई बार ऐसी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, ऐसे कोई दुख दर्द तकलीफ होती है तो कई बार खुद उनके लिव इन पार्टनर उनको टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर सहती, कई सालों सालों तक वो उनकी मार सहती हैं, उसके बाद वो खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेती हैं। श्रद्धा को तो आफ्ताब ने मारा, लेकिन कई ऐसी लड़कियां भी जो ऐसे केस में खुद सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। वजह है कि अब उनके माता पिता भी नहीं सुनेंगे, उनकी समाज भी उनकी नहीं सुनेगा, उनके परिवार, उनके भाई बहन, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्होंने अपना प्यार अपनी खुद इच्छा से चुना था, बस इस एक वजह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों की लड़की को यहाँ पर, बेटी को ये बात सिखाने की, ये बात समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही उसकी अरेंज मैरिज हुई हो, भले ही उसकी लव मैरिज हुई हो, बेटी को आप अपने घर से विदा करने से पहले ये बात हमेशा कहें कि बेटी, जब भी जिंदगी में कोई दुख दर्द होना, अपने परिवार को याद रखना, अपने परिवार को एक बार जरूर याद करना। जिंदगी में कभी कोई गलत कदम मत उठाना। जरा सी भी तकलीफ हो ससुराल में, पति से, सास ससुर से, किसी से भी, तो एक बार हमें जरूर याद करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटी। भाइयों को भी अपनी बहन के लिए ऐसा कहना चाहिए और एक माता पिता को भी अपनी बहन के लिए ऐसा कहना चाहिए। तो शायद लड़कियां अंदर ही अंदर घुट घुट कर ऐसे मरेगी नहीं, और इस समाज के खिलाफ लड़ने की, इस समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों से जो प्यार के भेष में नकाब पहने हुए अंदर कुछ और ही जानवर हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी आज हमारी बेटियां लड़ सकेगी, हिम्मत रखकर उनका डट कर मुकाबला कर सकेगी। अगर उनको पीछे कोई प्यार सपोर्ट देगा तो उनको उनकी फैमिली इतनी सी आजादी देगी कि बेटा तेरे जो भी दुख दर्द है वो हमारे साथ शेयर करना। बस इस बात से लड़कियां इतनी ताकतफुल, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये काफी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन असल में जो मैं मैसेज देना चाह रहा था इस सोसाइटी को, इस समाज को, उम्मीद है काफी माता पिता और लड़कियों को जानने भी मिला होगा। अगर आप एक लड़की हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर आप अपने प्यार से शादी करना चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस दुनिया में सभी को आजादी है जीने की। यार 150 साल की जिंदगी है, आराम से जियो ना, अपनी मस्ती से, अपनी इच्छा से जियो, क्या दिक्कत है, खुल के बिंदास से जियो। लेकिन एक लड़की है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी, आप अपने माता पिता को कन्विंस करो, मनाओ कि आप अपने प्यार से शादी कर सको, और अपने माता पिता से भी रिश्ता कभी मत तोड़ना, अपने परिवार से, अपने भाइयों से रिश्ता कभी मत तोड़ना। क्योंकि जब भी जिंदगी में कोई साथ नहीं होता, सारे दुख दर्द साथ आ जाते हैं ना, तब उस समय अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन साथ आते हैं। और अगर आप एक पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़की को अपने घर से विदा करने से पहले ये एक लास्ट मैसेज उनके कानों में ड्रॉप कर दें। और ये मैसेज आपकी बेटी को इतना प्रोटेक्ट करेगा, इतना सुरक्षित रखेगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। कि बेटा, जब भी कोई दुख दर्द हो इस दुनिया में, जब भी अपने आप को अकेला महसूस करे, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के पास चली आना। बस ये एक सिंगल लाइन आपकी बेटी को जिंदगी में सुरक्षित रखने की गारंटी देगी। उम्मीद है जो मैसेज मैं सोसाइटी को समर्पित करना चाहता
चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा, इसका मतलब आपने पूरा देखा, और बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, स्पेशली ये टैग लगा करके कि इस वीडियो को पूरा देखना। और इस श्रद्धा केस मामले में हम सभी की यही न्यायालय से, कोर्ट से दरख्वास्त गुजारिश है कि जल्द से जल्द आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस समाज में दूसरा कोई आफ्ताब ऐसी हिम्मत ना करे किसी और श्रद्धा के साथ ऐसा करने की। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।